नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मणिपुर हिंसा पर मोहन भागवत का बयान आया है। आरएसएस चीफ ने बयान दिया, 1 साल से शांति के इंतजार में है मणिपुर का हल प्राथमिकता से निकाला जाए, ये कहना है आरएसएस चीफ मोहन भागवत का। मणिपुर अब भी जल रहा है, त्राही कर रहा है। नकारात्मक प्रचार से समाज में मनमुटाव बढ़ा है, ये आरएसएस प्रमुख का बयान सामने आया है। देखिए, इलेक्शन के बाद, ओथ सेरेमनी के बाद ये कल मोहन भागवत ने बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना, कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। इसी पर एक बड़ी खबर है मोहन भागवत पर। शिवसेना यूबीटी का बयान आया है। मणिपुर के हालात अब आपको समझ आए हैं, ये कहा जा रहा है। डबल इंजन सरकार ने वहां ध्यान नहीं दिया। सरकार को बताएं मणिपुर का ख्याल रखा जाए। डबल इंजन सरकार ने वहां ध्यान नहीं दिया, ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत आरएसएस चीफ के बयान पर अब जो है पलटवार भी हुआ है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि अब मोहन भागवत जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर भेज पाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अब ख्याल आया है, अब समझ में आया है कि मणिपुर में हालात क्या हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी, आपको 1 साल के बाद ये समझ में आया कि मणिपुर में हिंसा हो रही है? मणिपुर पिछले 1 साल से शांति के लिए इंतजार कर रहा है, ये आपको 2024 में दिख रहा है? हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार हिंसा हो रही है उसे रोका जाना चाहिए। कल की ही घटना है कि मुख्यमंत्री जो वीरेंद्र सिंह है, उनके काफिले पर हमला हो गया, एक जवान उसमें घायल हो गया। आए दिनों वहां से हिंसात्मक घटनाएं आती हैं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार, डबल इंजन की दोनों ही सरकार फेल हो गई है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं और इंद्रजीत सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी संजीव त्रिवेदी आपका। देखिए, मोदी सरकार 3.0 का गठन हुआ और उसके बाद मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। ऐसे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये बयान किस तरह से आप देख रहे हैं? आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार के गठन के तुरंत बाद ये बयान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे अवसर ये था कि संघ की जो अपनी जो शिक्षा पद्धति है, जिसमें स्वयं सेवकों को ट्रेन किया जाता है, तो उसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष ट्रेनिंग होती है। शुरुआत प्राथमिकी से होती है। तो ये द्वितीय वर्ष की जो ट्रेनिंग होती है स्वयं सेवकों की, उसके फाइनल कार्यक्रम को संबोधित करते हैं सरसंघ चालक। और ये कार्यक्रम नागपुर में हो रहा था और उस वक्त ये बात कही गई है सरसंघ चालक मोहन भागवत के द्वारा। और आप देखिए कि जो विषय है वो मणिपुर का है और बातें हो रही हैं नागपुर में। और जाहिर है कि जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में समय समय पर संघ प्रमुख बोलते रहते हैं और शायद यही वजह है कि इस पर उन्होंने बोला। लेकिन जिस तरह से इनकी बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक असहजता सरकार की नीति जो मणिपुर को लेकर रही है
उसको दर्शाती हैं और साथ ही साथ ये भी जताती हैं कि मणिपुर को लेकर के संघ चाहता है कि वहां पर प्रधानमंत्री, सरकार के नुमाइंदे एक हीलिंग टच देने वाली बात करें। वहां वो राज्य जो है वो जल रहा है, वो परेशान है, पिछले 10 सालों से शांति थी, पिछले 1 साल में इतना बड़ा बवाल हो गया। तो ये तमाम बातें तो विपक्ष अभी तक कह रहा था और अगर सरसंघ चालक कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कुछ इसी तरह की बातें कही गई थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, उस वक्त के जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो उस वक्त लोगों ने इसे राजधर्म की बात कही थी, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और राजधर्म 2 अब कहा जा रहा है और ताकीद की जा रही है कि देखिए ध्यान दीजिए, विपक्षियों को भी बहुत बड़ा मौका मिला है मोहन भागवत की इस लाइन के बाद, और संभवतः आने वाले दिनों में मणिपुर का सवाल एक बार फिर से ज्वलंत राजनीतिक समस्या बन जाएगा। जी संजीव, ये बहुत बड़ा बयान है और आरएसएस चीफ जब कहते हैं तो उनके बयान के कई मायने होते हैं और शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की है मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद। तो यहां वो क्या सरकार की जिम्मेदारियां, सरकार का काम क्या होता है, क्या इसको समझाने की कोशिश करें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा क्यों कैसे इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। नकारात्मक प्रचार पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए, इस बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आखिरकार मणिपुर के बारे में जो बातें कही हैं भागवत जी ने, वो कही क्यों है। पूरा प्रकरण हम सबके सामने है। वहाँ जो अशांति है, कुकी और माइतीज के बीच का जो झगड़ा है, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन एक जो खास चीज है जो उभर कर सामने आई, जिसे विपक्ष लगातार बार बार उभारता रहा, वो ये था कि सब कुछ हो गया लेकिन प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा नहीं हुई। साथ ही साथ ये भी सामने आया कि जब पूरे चुनाव के दौरान भी तमाम नेता उस क्षेत्र में जाते रहे लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा पाए। हाँ, राहुल गांधी वहां चले गए और वहां से आप देखिए कि जितनी भी सीटें आई हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। तो इन सब के बाद ऐसा लगता है कि मोहन भागवत खासतौर पर, जो कि देश की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत तीक्ष्ण रखते हैं नजर, और अमूमन ये सरसंघ चालक का दायित्व भी होता है, तो उन्होंने एक तरह से आगाह किया है भारतीय जनता पार्टी को कि आपकी कमी कहां है। और समय समय पर संघ ऐसा करता रहता है, उसी की आप वानगी देख रही हैं। सरकार की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, इसका इंतजार रहेगा। विपनेश। ठीक है संजीव, आप हमारे साथ बने रहें।